वैसे तो हम जब भी किसी भी यात्रा पर जाते हैं तो सासू जी को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन इस बार सासू जी हमारे साथ नहीं आ रही हैं। आज तो हमने गाड़ी पर गोप्रो भी फिट करा दिया है। तो चलिए जी, हमारी एंट्री होगी है हिमाचल प्रदेश में। आज का सफ़र हो रहा है अलग अलग स्टेट से होते हुए, और तभी हम मैदानी क्षेत्रों से होते हुए जा रहे हैं और तभी पहाड़ी क्षेत्रों से। सामने पर ना ऐसे लग रहा है वो झोपड़ी बनी हुई है, लेकिन वो पराली स्टोर करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। चौराहों पर भी ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं। और यात्रा के पहले दिन हमारा रूम कुछ इस तरह का है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 9:30 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा है और हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं। एक तरफ से तेज़ धूप खिली हुई है और सामने पर मुझे आसमान पर काले काले बादल छाए हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल रोज़ शाम के टाइम पर झमाझम बारिश होती है। तो अभी सुबह के टाइम पर मैं और हस्बैंड जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं और आज हमारी तैयारी हो गई है एक खूबसूरत से ट्रिप पर जाने की, जहां जाने के लिए हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं और बहुत सारे लोगों का सपना रहता है उस जगह जाने का। बिल्कुल है ना। वो तो आगे आगे ब्लॉग में आप सभी लोगों को पता चल ही जाएगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। और ट्रिप पर जाने के लिए हमने अपना सारा सामान वगैरह पैक कर लिया है और अभिषेक भाई और राणा जी की मदद से अब हम गाड़ी में लोड कर देंगे। स्माइल तो देखो खतरनाक वाली। चलिए। दुख हो रहा। अच्छा, तभी स्माइल कर रहे क्या? बाहर से स्माइल कर रहे, इसलिए हम नहीं जा पा रहे। अच्छा। यहाँ तो हमने अपना सामान वगैरह पूरा रख दिया है और अच्छे से फिट भी हो गया। और साथ ही जहाँ पर मैं बैठूँगी वहाँ पर मैंने एक छोटा सा डस्टबिन और साथ में ये पानी की 5 लीटर वाली टंकी रख दी है। इसमें ठंडा पानी भरा हुआ है। और हस्बैंड जी ने कल यात्रा की तैयारी पर ये गद्दी वगैरह सब लगा दी है, यानी कि कंफर्टेबल हो गया बैठने के लिए भी। वैसे तो हम जब भी किसी भी यात्रा पर जाते हैं तो सासू जी को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन इस बार सासू जी हमारे साथ नहीं आ रही हैं। सासू जी आप नाराज मत होना, ठीक है? कोई बात नहीं ना। नाराज नहीं है? ना ना नाराज है। हम सासू जी को अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं वो आगे आगे आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। ठीक है सासू जी, चलते हैं। ठीक है, ख्याल रखना अपना भी, अभी का भी। ठीक है। अच्छा। हाँ, हम जल्द मिलेंगे। हाँ, ओके। हाँ बल में से आए। हाँ हाँ, बल में से आएंगे। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, आपको यात्रा पर याद करेंगे हम। जी बाय बाय। सफ़र में आगे बढ़ने से पहले भगवान जी के जयकारे हो जाएं, तो बोलिए श्री त्रियोगी नारायण भगवान जी की जय हो। बोलिए श्री केदारनाथ भगवान जी की जय हो। बोलिए क्षेत्रपाल महाराज जी की जय हो। बोलिए नरसिंह भगवान जी की जय हो। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय हो। क्योंकि जब भी हम सफ़र शुरू करते हैं तो अपने इष्ट देव कुल देव इन्हीं के आशीर्वाद से सारा सफ़र हमारा बढ़िया होता है और आगे भी बढ़िया ही रहेगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आज के सफ़र में आगे, देखते हैं आज का सफ़र कहाँ तक होता है। और आजकल देहरादून का मौसम पल भर में बदल रहा है। थोड़ी देर पहले तेज़ धूप खिली हुई थी और अभी झमाझम बारिश शुरू हो गई है। और लगातार बारिश होने की वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रही। देहरादून की झमाझम बारिश के साथ हम रुक गए हैं अपने देवर जी की शॉप पर, नारायण विजन ऑप्टिक्स पे। और यहाँ से हम सन ग्लास ले रहे हैं क्योंकि सफ़र में आगे बढ़ना है और इनके शॉप से खरीदे हुए सन ग्लास नहीं पहने तो बात ही क्या हुई। ठीक है, मिलते हैं आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। कहाँ गया हमारा बच्चा, कहाँ गया? बाय 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 बाय, सी यू। तो यहाँ से हो गई है ढेर सारी खरीदारी। बाय बाय। आज तो हमने गाड़ी पर गोप्रो भी फिट करा दिया है। सब इनके काम है ये। हाँ, मैंने कहा रास्ते में दिक्कत हो ना। अच्छा। डैश कैमरा की जगह ये बढ़िया काम करेगा हमारा ना। अच्छा, गोप्रो बढ़िया काम करेगा। तो ये लगातार रिकॉर्डिंग करता रहेगा। और बारिश भी बंद हो चुकी है। आज तो यहाँ देहरादून के मार्केट में ही हमको 2-3 घंटे हो गए, क्योंकि तभी सनग्लास के लिए रुक रहे, तभी गोप्रो के स्टैंड लेने के लिए गए हस्बैंड जी। तो ऐसे में टाइम लग रहा है, लेकिन हम अपनी यात्रा बिल्कुल रिलैक्स होकर करेंगे। देहरादून के प्रेम नगर से अब हम बढ़ रहे हैं इस नए वाले रूट से अपने सफ़र में आगे। और ये वाला रूट उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है।
यानी कि हमारा सफ़र होने वाला है शहरी इलाकों से पहाड़ी इलाकों की ओर। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही इधर साइड बहुत सारे ये फ्रूट स्टॉल लगे हुए हैं और लोग हाथ दे देकर रोक रहे हैं, क्योंकि इधर साइड यहाँ के लोकल आम मिलते हैं जो कि इन लोगों ने अपने बगीचे से तोड़े रहते हैं। अलग अलग टाइप के आम होते हैं, तो यहाँ का आम भी बहुत टेस्टी होता है। इसी रोड से हम पांवटा साहिब के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर टोल प्लाजा लगा हुआ है, क्योंकि इतनी अच्छी रोड जो बनी हुई है। तो चलिए जी, हमारी एंट्री होगी है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से एक रूट जाता है यमुनानगर के लिए और हम जा रहे हैं यहाँ से आगे नाहन के लिए। और अब यहाँ से आगे हमको HP नंबर प्लेट के व्हीकल ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आज का हमारा खूबसूरत सफ़र होने वाला है देवभूमि उत्तराखंड से देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर, जो कि बहुत ही गजब का होने वाला है ना। रास्ते में हमको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। नाहन शहर ऊपर पहाड़ी की चोटी पर है और हम अंबाला वाले रोड पर अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अभी हम काला आम्ब नाम की जगह पर पहुंच गए हैं और ये एरिया पड़ता है हरियाणा में, क्योंकि इधर साइड हरियाणा पुलिस के बैरिकेड लगे हुए हैं। आज का सफ़र हो रहा है अलग अलग स्टेट से होते हुए, और तभी हम मैदानी क्षेत्रों से होते हुए जा रहे हैं और तभी पहाड़ी क्षेत्रों से। यही तो सफ़र का आनंद है। किसी टाइम तो रास्ते में तेज़ धूप मिल रही है और किसी टाइम झमाझम बारिश और किसी टाइम हल्की हल्की बूंदाबांदी। हर 5 मिनट के बाद मौसम बदल रहा है ना। और लंच टाइम भी हो गया है, क्योंकि दिन के लगभग 2 बजे का टाइम हो गया, 2 नहीं 2:30 बजे का। तो अब लंच टाइम में क्या करेंगे? आज नाश्ता भी देरी से किया था, 10 बजे के करीब। तो कुछ फ्रूट चाट ले लेते हैं। हाँ अच्छा, तो देखते हैं कहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पीछे ना पूरा मिनी किचन है। जब भी भूख लगेगी अपना किचन खोल देंगे। तो आज तो सारी जगह बारिश हो रही है, तो हम गाड़ी के अंदर बैठ के ही फ्रूट ब्रेक लेते हैं। आज बाहर नहीं उतरेंगे, कहीं पर मौसम अच्छा रहेगा तो वहाँ पर उतर सकते हैं। तो फ्रूट ब्रेक में है केला और साथ में 2 खीरा है और साथ में घर का पिसा हुआ नमक भी है। और सामने पर ना ऐसे लग रहा है वो झोपड़ी बनी हुई है, लेकिन वो पराली स्टोर करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। उसके बाहर से तो तार वगैरह भी लपेट रखी है। मुझे एक बार लगा कि झोपड़ी है, लेकिन नहीं, वो पराली स्टोर करके रखी हुई है। और हम ये जो छिलके वगैरह है ना, ये बाहर नहीं फेंकते हैं, हमारे साथ डस्टबिन रखा हुआ है। वैसे तो ये सड़गल जाते हैं, गाय वगैरह भी खा लेती है, लेकिन फिर भी गंदगी करना सही नहीं है। जहाँ पर गाय मिलेगी उसको दे सकते हैं। तो फटाफट से खीरा और केले को काटते हैं। आगे पिकअप गाड़ी के पीछे एक क्वार्ट्स लिखा हुआ है, दुदनाल पूत पाल के पीछे पानी नु तरसिया मावा। जिसको भी ये लाइनें समझ में आई हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना, इसको एक्सप्लेन करना कि क्या बता रखा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही एक सुंदर और प्यारा सा शहर आता है। इस शहर का नाम है पंचकुला। तो हम पंचकुला शहर के बीचों बीच से होते हुए अपने इस खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। इन शहरों में बहुत ही भयंकर साफ़ सफाई देखने को मिल रही है और साथ ही जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं इन सभी बोर्ड पर नंबर लिखे हुए हैं। चौराहों पर भी ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं। सेक्टर जो भी होगा वो नंबर लिखा हुआ है। किसी भी बोर्ड पर नाम बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है ये मध्य मार्ग है और कौन से सेक्टर का नंबर है वो लिखा हुआ है। पहले भी जब मैं चंडीगढ़ साइड आई थी तब मैंने ऐसे बोर्ड देखे थे, लेकिन व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी क्योंकि उस दिन हम रात को ट्रैवल कर रहे थे। मैं तो कन्फ्यूज्ड ही हो गई थी कि भाई
ये ऐसे बोर्ड क्या लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ का पता वही होता है ना, सेक्टर इतना, इतने बटे इतना, ये हमको तो आदत पड़ गई गांव में इधर। जैसे देहरादून में भी रहते हैं तो कौन सी गली, अलग अलग गली के नाम रहते हैं, जैसे वसंत विहार, और लोगों ने अलग अलग भगवान जी के नाम पर अपनी गली का नाम लगाया हुआ रहता है ना। जैसे भागीरथी एनक्लेव वाला तो वहाँ देहरादून में बहुत सारे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी कॉलोनी होती है ना, उनके भी अलग अलग नाम केदारपुरम, हाँ रखे रहते हैं। इस पूरे चंडीगढ़ शहर में चारों तरफ ग्रीनरी और साफ सफाई, और साथ ही सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं। और मैं अकेले जाऊंगी इतनी भीड़ में तो खो जाऊंगी भाई, रास्ते का पता ही नहीं चल रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, चंडीगढ़ 2 स्टेट की राजधानी है, एक हरियाणा की और एक पंजाब की। बचपन में हमने सामाजिक विज्ञान में ये सब राज्य और राजधानी ऐसे रटे हुए हैं। इसको हम जीके में नहीं पढ़ते थे, सामाजिक विज्ञान में पढ़ते थे, यानी कि एसएसटी में पढ़ते थे, है ना। सब एकदम लाइन से सब याद है। सर पूछते थे कि बताओ, किसी भी राज्य का पूछते थे कि इसका बताओ कहाँ है, तो हम फट से बता देते थे। वो बचपन का याद किया हुआ ना, अभी तक भी याद है। अभी तक भी कोई पूछेगा ना कि किस स्टेट की राजधानी कहाँ है, बता देंगे हम। अब तो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, स्टेट और उसकी कैपिटल। हमने तो राज्य और उसकी राजधानी कहाँ है ऐसा पढ़ा है। शहरी इलाकों से अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए अब फिर से सफ़र शुरू हो गया है पहाड़ी इलाकों का, और हमने फिर से हिमाचल में प्रवेश कर लिया है। तो अब हम इसी रोड पर अपने सफ़र में आगे बढ़ेंगे, और रास्तों पर बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृति भी देखने को मिल रही है। तो बढ़ते हैं इस रूट से आगे, और बहुत सारे टूरिस्ट व्हीकल, बड़े बड़े ट्रक वगैरह इस रूट से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस रूट पर बहुत सारी टनल बनी हुई हैं। तो ये देखिए जी, टनल नंबर 1 हमको मिल गई है, थोड़ा सा दूरी पर मिल गई है टनल नंबर 2। रात के लगभग 10 बजे का टाइम हो गया, और फाइनली हमने अपने आज के सफ़र का स्टॉप ले लिया है। हम कुल्लू से थोड़ा सा पीछे रुक गए हैं, क्योंकि मुझे तो भयंकर नींद आ रही थी, और देहरादून से भी हम काफ़ी लेट से रास्ता लगे थे। लेकिन आज हमने घर से जो स्टॉप सोचा था कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, वहाँ नहीं पहुँच पाए। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है भाई, आराम से नज़ारों का आनंद लेते हुए अपने सफ़र में आगे बढ़ेंगे, ऐसे कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। हस्बैंड जी यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठ गए हैं। आपने रूम देख लिया? हाँ, रूम देख लिया, एक बार खाना खा लेते ना। अच्छा, भूख लग गई एक बार। हाँ। चलो एक बार डिनर हो जाएगा, उसके बाद रूम में जाएंगे। डिनर करने के बाद हम आ गए हैं अपने रूम में, और यात्रा के पहले दिन हमारा रूम कुछ इस तरह का है। डबल बेड का एक सुंदर सा रूम, साफ़ सुथरा रूम है, और यहाँ इस विंडो से बाहर के नज़ारे भी बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। अभी तो अंधेरा छा रखा है, और शीशे पर मेरा ही रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। भूख लग गई थी ना आज बहुत, जल्दी खा लिया फिर, इसीलिए फटाफट से डिनर कर लिया। आपको इतनी पसीना क्यों आई? गर्म हुआ ना, ये 4थी मंजिल में है रूम। अच्छा, इसीलिए। हाँ। वैसे आज सोचा था कि हम मनाली जाएंगे, लेकिन हस्बैंड जी ने बोला क्यों जल्दी करती है, हमेशा उपदेश देते रहते हैं, जो समय बीत रहा है उसको एंजॉय करो, ऐसे हपड़ तपड़ मत करो कि ये करना है वो करना है। तो इसलिए हमने भी सोचा क्यों रात को ड्राइविंग करनी है, सीधे आराम से रुकते हैं। आज आपके फ़ोन की वजह से और आपके खटर पटर की वजह से बहुत लेट हुई। एक जगह पर रुके ये प्रदूषण बनाने के लिए, इतना लेट लगाए, 1-1.5 घंटे वहीं पे लगाए। मैंने बोला क्या कर रहे भाई, फिर मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं सो गई थी गाड़ी में। कभी कभी ऐसे भी होता है सफ़र में, होता है ना। हाँ, सफ़र में ऐसे नहीं कि सब चीज़ें अच्छी होती है, कुछ मतलब चिड़चिड़ापन भी होता है, दोनों में लड़ाई भी होती है, नोक झोंक होती है। तो सब सफ़र
हाँ, सब सफ़र का आनंद है वो। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ बढ़िया बढ़िया चल रहा है या सब चीज़ ख़राब ख़राब चल रहा है, सब चीज़ होता रहता है, नोक-झोंक भी होती है और फिर बढ़िया खुशी वाला माहौल भी होता है, हंसी मजाक होती है, ठहाके लगते हैं, तभी गम वाली बातें होती हैं। तो यही जीवन का सफ़र है। तो डबल बेड का ये वाला रूम कितने का पड़ा? 3000 बोला, 500 डिस्काउंट 2500 कर दिया। अच्छा, फिर डिनर भी इन्हीं के यहाँ पे किया। हाँ हाँ, चलो बढ़िया रूम है भाई। ऊपर ये फॉल सीलिंग ये हो रखी है, किसकी? पाइन की। ओवरऑल आज के सुहावने सफ़र के साथ आज का पूरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा और यात्रा के पहले दिन मैंने सासू जी और अभी बेटे को बहुत ज़्यादा मिस किया। लगातार उनके साथ वीडियो कॉल पर बात हो ही रही थी, वो भी कॉल कर रहे थे कि कहाँ पहुँचे, अभी तक मैदानी क्षेत्रों का ही सफ़र कर रहे हैं क्या, ऐसा वो बार बार पूछ रहे थे। चिंता तो होती ही है। और कल आप सभी लोगों को यानी कि नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी लोगों को हिमाचल प्रदेश के इन खूबसूरत वादियों के नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए जी, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड, जय देव भूमि हिमाचल।